Hi class, today we are discussed about two fundamental unit of temperature. One of the most fundamental unit of temperature. There are three major common scale to measure temperature. First degree Celsius, second Fahrenheit and third one is the Kelvin temperature. Here is K is SI unit. जो यहाँ पे K होता है, K हमारे पास क्या है, एक SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है. Here K is SI unit. Here K is SI unit. Thermometer based on these scales are with Celsius. Scales are calibrated from 0 to 100 degrees Celsius. Where these two temperatures are freezing points and boiling points of water, the Fahrenheit scales is represented between 30 to 212. The temperature on two scales are related to each other by the following relationship. Let us take degree Celsius. So highest temperature of degree Celsius 100 degree and lowest temperature of degree Celsius 0 degree. In the degree Celsius, highest temperature 100 degree and lowest temperature 0 degree in the case of degree of Celsius. Next case in the Fahrenheit. In the case of Fahrenheit, lowest temperature 32 degree and highest temperature 212 degree. 12 degree of Fahrenheit. In the case of Kelvin temperature. In the case of Kelvin temperature, highest temperature 273. Lowest temperature 273 and highest temperature 373. In the case of Roemer, lowest temperature 0 and highest temperature of 80 degree in the Roemer. To be conversion to degree Celsius to Fahrenheit and degree of Celsius to Kelvin and degree of Celsius to Roemer. Let us take example 104 Fahrenheit convert to degree of Celsius. So I use a short trick to conversion degree of Celsius to Fahrenheit to Kelvin to Roemer to Kelvin to Fahrenheit to Celsius. Temperature reading points minus temperature of lowest point over that temperature of highest point minus temperature of lowest point equals to temperature reading points minus temperature of lowest point upon temperature of highest point minus temperature of lowest point. स्टूडेंट, इस ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी कन्वर्जन को कर सकते हैं. इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस ट्रिक के बेस पे बेस्ड ऑन दिस ट्रिक्स वी आर सॉल्व एनी क्वेश्चंस. इट मीन्स हमारे पास इस ट्रिक के बेस पे हम किसी भी कन्वर्जन को सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट अस टेक एग्जांपल और 104 फ़ारेनहाइट. तो पुट द वैल्यू ऑफ 104 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस डिग्री. तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें 104 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में देखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल
टेम्परेचर रीडिंग पॉइंट, टेम्परेचर ये हो गया हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा फ़ारेनहाइट के लिए है, ये इसको यूज करेंगे सेल्सियस के लिए। इट मीन्स हमारे पास अगर एक केस अगर कहीं पे आता है कि सेल्सियस को केल्विन में सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सेल्सियस हो जाएगा और वहाँ पे केल्विन हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू पुट टेम्परेचर रीडिंग पॉइंट्स। तो टेम्परेचर रीडिंग पॉइंट कितना है हमारे पास 104 एंड लोएस्ट टेम्परेचर। अब लोएस्ट टेम्परेचर किसका देख रहे हैं हम लोग इसमें, लोएस्ट टेम्परेचर किसका, डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट का। तो डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर हमारे पास है 32, वी टेक 32 ओवर दैट हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट टू टेम्परेचर ऑफ हाईएस्ट पॉइंट फ़ारेनहाइट 212 एंड टेम्परेचर ऑफ लोएस्ट पॉइंट, तो टेम्परेचर ऑफ लोएस्ट पॉइंट 32। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेम दैट टेम्परेचर रीडिंग पॉइंट किसका निकालना है, सेल्सियस का। तो यहाँ पे हम सेल्सियस को ऐसे ही रख लेते हैं, और सेल्सियस का क्या है, टेम्परेचर ऑफ लोएस्ट पॉइंट। तो सेल्सियस का टेम्परेचर ऑफ लोएस्ट पॉइंट होता है 0 पुटता है। तो टेम्परेचर ऑफ हाईएस्ट पॉइंट किसका, सेल्सियस का। तो सेल्सियस का टेम्परेचर ऑफ हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री का 100 ऑफ टेम्परेचर ऑफ लोएस्ट पॉइंट, तो टेम्परेचर ऑफ लोएस्ट पॉइंट 0। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो 104 माइनस 32, तो ये हो जाएगा हमारे पास 72 ओवर 180। 104 माइनस 32 72, 212 माइनस 32 180 इक्वल्स टू C माइनस 0, और यहाँ पे 100 माइनस 0 करेंगे कितना आएगा आपके पास, 100 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 100 ही आएगा ना। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे एक 0 को अगर हम कैंसिल कर लें तो हमारे पास कितना बच गया है 72/18, और C माइनस 0 का यहाँ पे C माइनस 0 का C होगा यहाँ पे C माइनस 0 का यहाँ पे C रह जाएगा ना। तो हम इसको यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं यहाँ पे, या हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो C इंटू 18 इक्वल्स टू 72 इंटू 10। तो C इक्वल्स टू क्योंकि हमें क्या करना है, सेल्सियस C की वैल्यू निकालनी है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ओवर में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, और हमारे पास ऊपर रह जाएगा 72 इंटू 10। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72। तो C इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 10, यानी सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा 40। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो 104 फ़ारेनहाइट है वो किसके इक्वल हो जा रहा है, सेल्सियस में 40 के इक्वल्स। स्टूडेंट इसी के बेस पे हम किसी भी कन्वर्जन को आसानी से कर सकते हैं। वी कैन द बेस ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन सॉल्व एनी कन्वर्जन बाय दिस फॉर्मूला। जो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि जो हम लोग क्या करते हैं कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उस फॉर्मूले को भी हम लोग इसमें देख लेते हैं, जो आपकी ये NCERT की बुक में भी दे रखा है ये आपके। तो सबसे पहले हाउ टू कन्वर्जन टेम्परेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। लेट अस टेक एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। अब हमें क्या करना होता है, इसमें वैल्यू पुट करना होता है। तो 37/5 इक्वल्स टू
एफ हमें निकालना है, एफ माइनस 32/9। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो 37 इंटू 9/5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 5 7 जा 35 एंड 5 4 जा 40, 7.4। तो यहाँ पे अगर हम इसको कट करते हैं तो कितना आ रहा है, 7.4। तो अगर हम 7.4 इंटू 9 इक्वल्स टू एफ माइनस 32। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो 7.4 है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 6 एंड 6 66.6 इक्वल्स टू एफ माइनस 32। एफ इज वेरिएबल्स, सो राइट इज द लेफ्ट साइड। आप लोगों ने प्रीवियस जो जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं 8th में 9th में कि एफ क्या है, एक वेरिएबल्स है जिसको हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। तो एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे ये है हमारे पास, यहाँ पे एफ माइनस 32 इक्वल्स टू 66.6। तो एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 66.6 प्लस 32। तो एफ इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ऐसी एग्जाम्पल दूसरा हम देखते हैं, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 100 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट टू कन्वर्ट डिग्री ऑफ सेल्सियस। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री ऑफ सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हम लोग, ये जो आपकी बुक में भी दे रखा है। तो C/5 इक्वल्स टू 100, F की वैल्यू रख लेंगे, F की है 100 माइनस 32/9। तो C इक्वल्स टू C/5 इक्वल्स टू 100 माइनस 32, तो 68/9। 68/9, इसको काटेंगे हम लोग, कितना आ रहा है, 9 7 जा 63 और 7.55 समथिंग। तो सो C इक्वल्स टू 5 इंटू 7.55, तो C इक्वल्स टू 37.7 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो स्टूडेंट इस वाले में हम लोग इस कन्वर्जन में सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कर पा रहे हैं, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कर पा रहे हैं, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर पा रहे हैं और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन जो इससे पहले वाले लेक्चर में आपके सामने मैंने जो ट्रिक भेजी थी वो ज़्यादा यूज़फुल है देन इससे, क्योंकि उसकी बेस पे आप लोगों को सिर्फ इतना पता करना होगा, दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर। बस आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होता है, लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है, उसके बेस पे आप लोगों ने आराम से निकालोगे उसको। तो सादा मोस्ट यूज़फुल जो आपके पास है वो वाली ट्रिक बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसको भी देख लेना।